किस्से, सपने, उन लोगों के जिन्होंने हमें एक शनाख्त दी, एक मान दिया, एक पहचान दी। देखिए प्रोग्राम तितलियां हर मंगल 3:30 यूके और 7:30 यूएसए में सिर्फ ARY न्यूज पर। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं एनी अली। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जॉन कैरी के दौरे से काम नहीं चला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए खुसूसी एलची हिलरी क्लिंटन का पैगाम लेकर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुस्लिम अवाम की अक्सरियत जमहूरियत नहीं, खुशहाल मईशत की हामी। मुसलमान अमेरिका से नाराज हैं, अमेरिकी सर्वे। जेल ले जाने वाले कहते थे रेमंड अमेरिकी है, उसने तो रिहा हो ही जाना है। रेमंड डेविस के हाथों कत्ल होने वाले फैजान की बेवा का इंकशाफ। पाकिस्तान टेली मवासलात का 8,75,000 मोबाइल फोन सिमें बंद करने का फैसला। IMF का गंदम की इमदादी कीमत के तरीक़ेकार पर एतराज, हुकूमत को गंदम की खरीदारी न करने की हिदायत। मुल्क भर में मौसम क़यामत ढाने लगा, हाई गर्मी के साथ हाई बिजली की सदाएं। KESA इंतजामिया की एहतजाजी मुलाजमीन को मुज़ाकरात की दावत। सक्खर में बिजली के 27 अफराद का एहतजाज, शिकायती मरकज पर धावा। और सलमान खान कैटरीना कैफ क्रिकेट के दीवाने निकले, फिल्म के सेट पर भी क्रिकेट खेलने से बाज नहीं आते। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। कुछ यादें कभी धुंधलाती नहीं, कुछ लम्हे कभी भूलते नहीं। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. माजी से हाल तक, कल से आज तक, हर लम्हा हर घड़ी हम हैं आपके साथ। करते हैं आपकी बात क्योंकि हम रखते हैं आपको हर लम्हा बाखबर। सियासत की खबर सच के साथ। I stand here today by the task before us. खेल की खबर खिलाड़ियों के साथ। मैं बहानेबाजियों में बिलीव नहीं करता। शोबिस की खबर एंटरटेनमेंट के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि हर देश में दोस्ती होनी चाहिए। मईशत की खबर हक़ाइक़ के साथ। It is essential to put into place appropriate regulation. मौसम की खबर तब्दीलियों के साथ। हर खबर की खबर क्योंकि हम रखते हैं आपको हर लम्हा बाखबर।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी मार्क ग्रॉसमैन और CIA की डिप्टी चीफ आज इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। अमरीकी सफारत खाने के ज़राए ने इस दौरे की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और दीगर अफराद का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मामूल के राब्तों का हिस्सा है। ताहम दीगर ज़राए के मुताबिक सेनेटर जॉन कैरी के दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मामूल पर बहाली के लिए मार्क ग्रॉसमैन का ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुकात पर अमरीकी इंतजामिया और खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन जॉन कैरी में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने अमरीकी TV से इंटरव्यू में सेनेटर जॉन कैरी के दौरे के हवाले से कहा कि वो पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कोई भी सरकारी बयान जारी नहीं करके आए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया है। ज़राए का कहना है कि हिलरी ने बराह रास्त तबसरे से गुरेज किया। तमाम हिलरी क्लिंटन सेनेटर जॉन कैरी के दौरे इस्लामाबाद से मुतमईन नहीं। उनका मौक़िफ़ है कि उसामा ऑपरेशन के बाद मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में मुश्किल हालात का सामना हो सकता है और पाकिस्तान पर अभी मुतादिद सवालों के जवाब वाजिब है। सेनेटर कैरी के मुताबिक एबटाबाद ऑपरेशन से पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ है और उनके दौरे पाकिस्तान से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के दौरे पाकिस्तान के लिए राह हमवार हुई है। उधर हिलरी क्लिंटन का अहम पैगाम लेकर मार्क ग्रॉसमैन जुमेरात को आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मार्क ग्रॉसमैन के दौरे के बाद ही हिलरी के दौरे की हकीकत के लिए पाकिस्तान की राह हमवार होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में जन्म लेने वाली नाहमवारियां अक्सर पाकिस्तान को इम्तिहानात में मुब्तला कर देती हैं। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात की कशीदगी अभी कम नहीं हुई थी कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के चीन के दौरे ने मुश्किलात खड़ी कर दी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मिसाली सही, ताहम अमरीका को वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी का चीन से पींगे बढ़ाना एक आंख नहीं भाया। अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जेम्स रिस्क ने बरमिला कहा है कि सच पूछें तो मुझे वज़ीर आज़म के दौरे चीन से बहुत कोफ्त हुई है और ना सिर्फ मुझे बल्कि अमरीकी अवाम को भी उनका ये दौरा बहुत नागवार गुजरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकिल अमरीकी इमदाद और अमरीकी अवाम के लिए एक मुश्किल सौदा है। अमरीका पाकिस्तान को नकद रकम की इमदाद भेजे और पाकिस्तानी सरबरा चीन जाएं और वहां खड़े होकर कहें कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। उल्टी हो गई सब तदबीरें। अमरीकी इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुस्लिम अवाम की अक्सरियत अमरीका के हवाले से मनफी जज्बात रखती है। राय आमा के हवाले से सर्वे करने वाले इदारे ने मिस्र, फलस्तीन, उर्दून और तुर्की समेत अहम ममालिक में सर्वे किया, जिसमें इंकशाफ हुआ कि इन मुस्लिम ममालिक में अमरीका का तशख़्ख़ुस तो खराब हुआ, साथ ही साथ इंतहा पसंद तंजीमों की हिमायत में नुमाया कमी आई है। सर्वे के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम दुनिया में जमहूरियत की हिमायत के बावजूद दीगर पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम अवाम अमरीका के बारे में मनफी राय रखते हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान, फलस्तीन, उर्दून, इंडोनेशिया के 1/3 अवाम जमहूरियत को अहमियत देने पर तैयार नहीं, मुस्तहकम इक़्तिसादियात चाहते हैं। 56% पाकिस्तानियों की तरजीह जमहूरियत नहीं, मजबूत मैशत है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि अरब ममालिक में जारी जमहूर की तहरीकों की हिमायत के बावजूद ओबामा हुकूमत को मुस्लिम ममालिक में एक चैलेंज दरपेश है। उर्दून में 84%, फलस्तीन के 80%, तुर्की में 77%, पाकिस्तान में 75% और मिस्र में 79% अवाम अमरीका से नाराज हैं। अमरीकी शहरी रेमंड डेविस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले फैजान हैदर की बेवा ज़ोहरा फैजान 3 माह बाद मंजरेआम पर आ गई। ज़ोहरा फैजान का कहना है कि उसे कहा गया था कि वो भी राजी हो जाए क्योंकि फैजान और फ़हीम के अहले खाना दियत की रकम वसूल करने और रेमंड डेविस को मुआफ़ करने पर रजामंद हो गए हैं। ऐसा करना उसके और मुल्क के हक में बेहतर होगा। ज़ोहरा फैजान ने मज़ीद क्या इंकशाफात किए, बता रहे हैं उल्फत मुगल। ज़हरा, बहुत शुक्रिया एयरवाई न्यूज़ से बात करने के लिए। कैसे गई थी, क्या मामला सारा किस तरीके से पेश आया, कुछ बताइएगा। एक रात पहले हम लोगों को लेके गए थे वो घर से कुछ लोग, और हमें नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने मुल्क को कौम के मुफाद के लिए अगर आप ये कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। तो 16 मार्च को जब उधर हम जेल पहुंचे हैं, कोट लखपत जेल, तो मेरे पहुंचने से पहले ही वहाँ पे जो दूसरे थे मेरे ससुराल वाले भी और वो फ़हीम की फैमिली भी, वो सब वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो जब बाकी सारे राज़ी हो गए थे तो मेरे एक के नाम मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम मान जाओगी तो ठीक है, तुम नहीं भी मानोगी तो भी रेमंड ने चले जाना है।
उसको फांसी नहीं होगी, क्यों मेरी तो यही थी कि उसको फांसी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं भी मानेंगी तो रेमंड ने चले जाना है, इसलिए मुल्क को कौम के लिए आप ये कर दें। तो मेरे पास फैज़ान का बच्चा है, मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर किया, इसलिए मैंने दियत कबूल की। अच्छा, कितने पैसे वहाँ पे दिए गए थे, क्या दस्तखत क्या किए कराए गए थे, कौन कौन उस वक्त लोग कुछ मौजूद थे, क्या जिस जज ने फैसला किया था वो भी मौके पे मौजूद थे? हाँ जी, जिस जज ने फैसला किया उसका नाम सबको पता है, किसने करवाया, कैसे किया। मीडिया को तो सारा पता है, मीडिया पे रसीदें चली हैं, दस्तखत हुई चली हैं, तो ये तो अब सवाल बनता ही नहीं कि कितने पैसे मिले थे। सबको पता है कि क्या हुआ और कितने पैसे मिले, किस किस को मिले। यकीनन ज़हरा आपने बेहतर किया, क्योंकि आपके फैज़ान के बेटे की आप प्रवेश कर रहे हैं, उसने एक बच्चे ने यतीम इस दुनिया में आना है, लेकिन आपने उस बेहतर किया कि आपने उसके फ्यूचर को संभालने के लिए ये काम किया। लेकिन कुछ मालूम हुआ है कि फैज़ान के घर वालों ने और फ़हीम के घर वाले, जो कि पहले से आपसे वहाँ, आपके जाने से पहले से वहाँ पे मौजूद थे, उनकी क्या परेशानी थी, उनकी क्या मजबूरी थी? उनकी परेशानी, उनकी मजबूरी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है वो सब मेरे से पहले रजामंद थे, वो खून के रिश्ते होके सब पहले से तैयार थे। मैं तो मानती नहीं थी, मैं तो एक दिन पहले मुझे लेके गए हैं, एक रात पहले, मैं एक रात पहले तक भी तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे उसामा को ले गए, जैसे एमएल कांसी को ले गए, अमरीकियों से कौन मुकाबला कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने रेमंड को भी वैसे ही ले जाना था। इस दियत वसूल करने के बाद आप इतना अरसा कहाँ पे रहे, कैसे रहे, कैसे दिन गुजारे? मैं जहाँ भी थी, हम ठीक थे, ठीक ठाक थे, कोई दबाव नहीं था हम पे, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ थी, अपने वालिदैन के साथ रही, और अब ये मेरा घर है और मैंने यहीं पे ही रहना है। ये भी इतलात आई थी कि सारी जितनी भी फैमिली जिन्होंने सुलह की है रेमंड डेविस के मामले पे, उनको अमेरिकन नेशनैलिटी दे दी गई है, उनको वीज़े दे दिए गए। इस बात को ज़रा क्लियर कर दे, किसी को वीज़े मिले या नेशनैलिटी की ऑफर हुई? नहीं, कोई नेशनैलिटी ऑफर नहीं हुई थी। और टीवी पर तो ये भी चला है कि इतने अरब आए, इतने करोड़ मिले, सब झूठ है। सिर्फ वही है जो मीडिया पे चला है, जो मीडिया को पता है, सब सच वही है। कोई वीज़े नहीं ऑफर हुए, कोई नेशनैलिटी की ऑफर नहीं हुई। अच्छा, जो लोग आपके साथ थे, यकीनन आपकी मजबूरी थी, जैसे आपने कहा कि अगर मैं सुलह ना भी करती तो उन्होंने चला जाना था। हाँ जी, मेरे अलावा 17 लोग थे, तो मेरी अकेले की क्या वैल्यू थी? वो सब मुझसे बड़े थे, और वैसे भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये दियत का पहली दफा तो नहीं हुआ, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। हम ज़हरा फैज़ान से ये भी पूछेंगे कि इस तरह की इतलात भी आई हैं कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी हैं, घर खरीदा है, इस बात में कितनी हकीकत है, हम ये भी ज़हरा फैज़ान से मालूम करेंगे। ज़हरा, ये जो इतलात आई इसमें कितनी हकीकत है? इतलात तो ये भी आई थी कि मैं अमेरिका चली गई हूँ या मैं सऊदीया चली गई हूँ, और दूसरी बात, अगर मैंने कुछ खरीदा है तो मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर सेव किया है, और ये हर माँ का हक होता है। एक माँ होने के नाते मेरा सुहाग तो रहा नहीं जिसने अपने बच्चे के लिए करना था सारा कुछ, तो अब ये मेरा ही फर्ज बनता है कि मेरे से जो हो सके वो मैं अपने बच्चे के लिए करूँ। अच्छा ज़रा, जब आप यहाँ से गई थी, कोई दबाव था, प्रेशर था, या सिर्फ आपको कहा गया कि भाई अगर आप नहीं भी आएंगी तो भी उसने छूट जाना है, अपने बच्चे का फ्यूचर सेव कर ले, ये ऑफर की गई? हाँ जी, यही ऑफर की गई थी, दबाव कोई नहीं दिया गया था, और वैसे वाकई मैं नहीं भी जाती तो उसने छूट जाना था, इसलिए मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर सेव किया है। और मुल्क, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला था कि मुल्क कौम की बेहतरी के लिए ना आप ये कदम उठा लें। ये तो था ज़हरा फैज़ान का ताज़ा इंटरव्यू, लेकिन इससे पहले के इंटरव्यू में ज़हरा फैज़ान का कहना था कि वो खुदकुशी कर लेंगी लेकिन दियत की रकम नहीं लेंगी। कैसे इसका खून माफ करूं मैं? मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई, सारी दुनिया उजड़ गई मेरी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे रेमंड डेविस फांसी पे चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती। फैज़ान मेरे लिए सारी दुनिया था, इसका नेमत बदल कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिका पूरा स्टेट भी मुझे दे देगा ना तो मैं जूती की नोक पे रखती हूँ उसे। मैं एक नहीं हूँ, मेरे पास एक दूसरी जान भी है, फिर उस जान